हेलो एवरीवन, क्वेश्चन मार्क अनिल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेरोल। पेरोल का मतलब होता है पे करने का तरीका। हम अपने एम्प्लॉयज को किस प्रकार की सैलरी दे रहे हैं और कौन कौन सी सैलरी दे रहे हैं। जैसे सैलरी हो गया, बेसिक सैलरी हो गया, टीए एचआरए हो गया। ये सारी चीजें किस प्रकार से दे रहे हैं, कितना परसेंटेज पे दे रहे हैं। एक सैलरी स्लिप बना के हमें अपने एम्प्लॉयज को देना होता है, इसीलिए हम इसको मेंटेन करते हैं अपने टैली में। पेरोल पे करने का तरीका, हम अपने एम्प्लॉयज को किस प्रकार की सैलरी दे रहे हैं वो डिटेल्स मेंटेन करने के लिए हम पेरोल का यूज करते हैं। पेरोल को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप F11 बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे मेंटेन पेरोल। इन दोनों को आप यस करने के बाद इंटर करके आप एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे आप क्रिएट में जाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख जाएगा एम्प्लॉय ग्रुप का। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें बनानी होगी कैटेगरी। कैटेगरी तो शो नहीं हो रहा है, कैटेगरी शो कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है शो मोर का, इस पे आप इंटर करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब देखिए अब कैटेगरी शो होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं एम्प्लॉय कैटेगरी बना, एम्प्लॉय कैटेगरी में जैसे आपका मेन ऑफिस हो गया वो रखना है। जैसे मैं मेन ऑफिस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हेड ऑफिस ले लेता हूँ, हेड ऑफिस ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर आप अपने कंपनी का नाम भी ले सकते हो, कौन से ब्रांच में काम कर रहे हो। मैं हेड ऑफिस प्रयागराज ले ले रहा हूँ। ठीक है, हेड ऑफिस प्रयागराज ले रहा हूँ, यहाँ पे इंटर करना है और एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, अब बैठना है, हेड ऑफिस तो हमारा बन गया। अब उस ऑफिस के अंदर कितने आपका प्रोडक्शन है, कितने आपका डिपार्टमेंट्स हैं। सेल का डिपार्टमेंट हो सकता है, परचेज का, मैन्युफैक्चरर्स का, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, वो हमें एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर बनाना है। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुप बनाने के पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कैटेगरी को चूज करेंगे। हमारा ये डिपार्टमेंट किस कैटेगरी के आएगा, हेड ऑफिस प्रयागराज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे हमारा कौन सा ब्रांच है या फिर कौन से डिपार्टमेंट्स है ये आप ले सकते हो। जैसे मैं ले रहा हूँ सेल का, सेल B2B, B2B, B2B सेल हमारा जो है एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कुछ बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, वो ले लेना है। अंडर क्या रखना है, अंडर आपको प्राइमरी रखना है। ठीक है, यहाँ पे डिफाइंड सैलरी डिटेल्स अभी मैंने पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं किया, जिसको आप नो करके रखोगे। ठीक है, इंटर कर देना, इंटर कर देना। ठीक है, अब हम बनाएंगे दूसरी चीज एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, कैटेगरी चूज कर लेना है, उसको किस कैटेगरी में रखना है, कहाँ पे रखना है। ठीक है, मैं हेड ऑफिस प्रयागराज ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे उसका नाम जैसे मैंने ले लिया राहुल शर्मा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, उसका कोई शॉर्ट नेम है वो डाल देना है। अब यहाँ पे अंडर ले लेना है, अंडर आपको उसको किस डिपार्टमेंट में रख रहे हो, मैं सेल B2B डिपार्टमेंट में रख रहा हूँ। ठीक है, इस पे इंटर करना है। उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है, तो मैं 1 अप्रैल 2024, इसमें डेट एंड डेट चेंज नहीं होता तो मैं यही ले लेता हूँ। ठीक है, इंटर करना है। सैलरी डिटेल डिफाइंड करना है। ठीक है, मतलब सैलरी डिटेल अभी डिफाइंड नहीं करोगे क्योंकि अभी मैंने मेंटेन किया नहीं है, बाद में इसको डिफाइंड करते हैं। ठीक है, इंटर करना है। एम्प्लॉय नंबर मैंने ले लेता हूँ EME01। ठीक है, मेरा एम्प्लॉय नंबर 1। डिजाइनेशन ये किस पद पर रहेगा, मैनेजर। ठीक है, मैनेजर रहेगा। उसका फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ठीक है, उसका काम क्या रहेगा, मैनेजमेंट का। उसका लोकेशन क्या रहेगा, प्रयागराज। कहाँ पे वो काम करेगा, प्रयागराज में। उसका जेंडर मैं यहाँ पे मेल ले लेता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या क्या डालना है, डेट ऑफ बर्थ अगर उसका है तो डाल दीजिए। उसका ब्लड ग्रुप क्या है, मैं A2 पॉजिटिव डाल दे रहा हूँ। ठीक है ना, उसके फादर्स का नेम, उसके मदर्स का नेम क्या है। ठीक है, मैं राम मोहन डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज अगर उसकी शादी हुई है तो ठीक है डालना, नहीं तो कोई बात नहीं, ये डालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप डाल भी सकते हो। अगर शादी हुई तो उसकी वाइफ का नाम ना, वो उसका मान लीजिए कभी उसको कुछ हो गया, जो उसका TDS या फिर ये सब होगा वो किसके अकाउंट्स में जाएगा वो डालना है। उसका पूरा एड्रेस डालना है,
कहाँ का है, मैं ये प्रतापगढ़ का डाल देता हूँ। प्रतापगढ़ पे जहाँ पे लोकेट करता हो वहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसका नंबर आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी हो नंबर। उसका ईमेल आईडी अगर आपको पता हो तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, इंटर करना है। अब यहाँ पे उसके बैंक का डिटेल अगर आपके पास हो, बैंक का डिटेल जब जैसे आप यहाँ पे यस करोगे उसका अकाउंट नंबर, ठीक है, आईएफएससी कोड, ठीक है, और यहाँ पे बैंक का नाम उसको डाल देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे न्यू बैंक एक बना लेते हैं हम, SBI, ठीक है, SBI है। ब्रांच कहाँ है, प्रतापगढ़ है, ठीक है। उसका कैसे हम ट्रांसफर करेंगे, चेक के करेंगे, फंड ट्रांसफर कर देंगे, किससे कर रहे हैं ये भी हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। रेगुलर टैक्स रेजिमी है, और वो रेगुलर टैक्स पेमेंट कर रहा है, ठीक है, ये अगर हो तो ये लिखना है। इनकम टैक्स पैन नंबर आपको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। भाई पैन नंबर ले नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको डाल देना है यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी उसका पैन नंबर हो, ठीक है। आधार नंबर उसका डाल देना है, ठीक है। यूनिवर्सल अकाउंट यूएन नंबर हो तो डाल देना है, पीएफ अकाउंट नंबर हो तो डाल देना है, ठीक है। पीएफ अकाउंट नंबर डाल देना है यहाँ पे। ईपीएफ अकाउंट नंबर सेम ही होता है, ठीक है, कब से लागू हो रहा है उसकी ज्वाइनिंग के डेट से लागू होगा, ठीक है। और पीआरएन नंबर डाल देना है, ईएसआई नंबर अगर हो तो डाल देना, नहीं तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर देना है। इतना डिटेल डालने के बाद आपको अब बनाना है यूनिट वर्ग, ठीक है। यूनिट वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एम्प्लॉय दो तरीके से काम करता है, एक हावर्स में काम करता है घंटे में, एक मिनट्स में भी काम करता है, ठीक है। तो हम दोनों का HRS शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे फुल नेम लिखना है तो लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, अगर है तो, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल कर देना है, ठीक है। डेसिमल प्लेस 2 लिख देना है, करके एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मिनट में भी काम करेगा, ठीक है, मैं मिनट में भी ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब जो है एक हावर्स और मिनट दोनों में भी तो काम करेगा, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड जैसे 1 घंटे में कितने मिनट तक वो काम कर सकता है, 1 घंटे 30 मिनट तक वो काम कर सकता है, ठीक है। इसके लिए हम बैक स्पेस जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, यहाँ सिंपल टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप जब ये हम यहाँ पे करेंगे कंपाउंड, ठीक है, तो कंपाउंड जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा क्या देना है आपको, आवर्स कितने, 1 हावर्स में 60 मिनट्स, एक्सेप्ट कर देना, ठीक है। अब बचेगा मेरा 3, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।